हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभटा, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने डोबरविच पोएम के बारे में पढ़ा था, उसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था। अब इस वीडियो में आगे की पोएम के बारे में पढ़ेंगे। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. सोफोक्लीस का को याद करता है मैथ्यू आर्नोल्ड, उसके बारे में उसको याद आता है कि सोफोक्लीस जो है, सोफोक्लीस एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट है। उसने भी बहुत लंबे समय पहले सुना था इस आवाज़ को। सिटिंग ऑन द शोर ऑफ एजियन सी के किनारे पर बैठे हुए उसने इस आवाज़ को सुना था। इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और वहीं पर उसे सोफोक्लीस के माइंड में जो ह्यूमन मिजरी है उसके बारे में उसकी पिक्चर बनी थी उसके माइंड में। उसने ह्यूमन मिजरी को टाइड के जो एब एंड फ्लो है, जो ज्वार भाटे का उतार और चढ़ाव है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश की थी। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्दर्न सी। तो जो हमारा स्पीकर है मैथ्यू आर्नोल्ड, उसको भी वही फीलिंग आ रही है सैडनेस की जो उस पहले बहुत लंबे समय सोफोक्लीस को आई थी। अब मैथ्यू आर्नोल्ड भी वही फीलिंग को, सैडनेस की फीलिंग को फील कर रहा है। बिसाइड सिटिंग नॉर्दर्न सी, वो भी नॉर्दर्न सी के पास में है और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा है। उसे भी वही ह्यूमन मिजरी और इन पेबल्स की जो आवाज़ है उनके बीच में वो एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल, एंड राउंड अर्थ's शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिडल फर्ड, बट नाउ आई ओनली हियर। एक बार पहले कभी ह्यूमन फेथ, जो रिलीजियस फेथ है, फेथ ऑफ सी है, वो फुल टाइड पर था। जैसे कि सागर में टाइड फुल रहता है, ज्वार फुल रहता है, ऐसे ही पहले कभी लोगों में विश्वास था आपस में और वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। राउंड अर्थ शोर, और पृथ्वी के चारों तरफ फेथ ने पृथ्वी को एक गिडल से ढक रखा था। बिल्कुल फेथ ने उन लोगों को बांध रखा था। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिडल, बट नाउ आई ओनली हियर। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड कह रहा है कि अब मुझे केवल सुनाई दे रहा है, मैं केवल वही चीज़ सुन सकता हूँ जो इट्स मेलानकोली, उदासीनता, दुख, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। पहले जो लोग एक दूसरे से फेथ से बंधे हुए थे, वो अब चीज़ें विड्रॉ हो रही है, ख़त्म हो रही है। अब टाइम है चेंज, फेथ इज़ फेडिंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी जस्ट लाइक द वेव्स इज़ फ्रॉम द शोर। तो जो फेथ है वो रिट्रीट हो रहा है, वापस जा रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर से। टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड, जैसे कि नाइट की विंड जाती है। मैथ्यू आर्नल्ड कैन ओनली हियर्स द sorrowful roar of retreating steps of faith with the receding tides. जो down the vast edges drear and naked shingles of the वर्ड, और जैसे ही वर्ड में से जो फेथ है वो ख़त्म
ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या रह रहे हैं, केवल नेक्ड शिंगल्स रह रहे हैं संसार में। नेक्ड शिंगल्स यहाँ पर आया रॉ पेवल्स के लिए, कि जब लहरें उठती हैं तो अपने साथ वो पेवल्स को लेकर के आती है और उन्हें जब वो वापस जाती है तो किनारे पर छोड़ जाती है, तो वो किनारे पर ही पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही जो सी ऑफ फेथ है वो रिट्रीट हो रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर से, और वो केवल रॉ पेवल्स छोड़ करके जा रहा है। द पोइट creates a fearful picture of the underlying nakedness of colorful modern world। जो पोइट है वो संसार की जो रियलिटी है उसको दिखा रहा है कि जो मॉडर्न लोग हैं वो अब उतने एक दूसरे के प्रति फेथ में नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों के अंदर से एक दूसरे के प्रति विश्वास जा चुका है। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब वो अपनी वाइफ जो है फ्रांसिस लूसी बिटमैन, उनसे कह रहा है कि अब हमें एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखनी होगी और एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि जो संसार है वो तो ऐसा प्रतीत होता है झूठ है हमारे सामने, और एक सपनों की जो फेथ, सी ऑफ फेथ है, वो तो ऐसा लगता है कि सपनों का लैंड था वो तो, जो अब इस संसार से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। सो वेरियस। और अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इतना विभिन्न है, अलग है। जो सी ऑफ फेथ था, ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, जिसे मैथ्यू आर्नोल्ड सी ऑफ फेथ को ए लैंड ऑफ ड्रीम्स बोल रहा है, तो वो लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस, बहुत ही अलग था, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था, सो न्यू, बिल्कुल नया था। लेकिन जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड है रियली नीदर जॉय नो लव नो लाइट। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है विदाउट फेथ वाला, उसके अंदर ना तो जॉय है, ना लव है, ना लाइट है, नॉर सर्टिट्यूड, ना ही एक दूसरे के प्रति यकीन है, नॉर पीस, ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही यदि कोई दर्द में है, कोई व्यक्ति दुखी है, उसे सहायता की ज़रूरत है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, खड़ा ही नहीं होता है। देन दिस chaotic artificial world does not induce much hope for him, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by light। अब जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो कंपेयर करता है इस संसार को, मॉडर्न वर्ल्ड को, एक डार्क प्लेस से, एक अंधेरे वाले स्थान से, वेयर, जहाँ पर हम बिल्कुल अनजान हैं उस जगह से, और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन में स्ट्रगल किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कैसे स्ट्रगल किए जा रहे हैं, जैसे इग्नोरेंट सोल्जर है, वो अंधेरे में एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो एक ही देश के हैं, और वो आपस में अंधेरा होने के कारण उनको पता ही नहीं है, वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो ऐसे ही इंसान भी, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और वो किए जा रहा है। तो दिस इज़ मैथ्यू आर्नल्ड्स असेसमेंट ऑफ मॉरली करप्टेड मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ वैनिटी। जो पोइट है वो बिल्कुल संसार, जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो दिखावा है, पाखंड है, उन सब को इस पोएम के माध्यम से सामने लाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।